नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नीतीश कुमार ने आज रविवार 28 फरवरी को 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। नीतीश कुमार ने आज सुबह राज्यपाल से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंपा था, जिसके बाद नीतीश के नेतृत्व वाली जेडीयू ने एक बार फिर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई है। शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान समेत बीजेपी के कई नेता मौजूद हैं। बिहार में बनी एनडीए की सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कुल 9 मंत्रियों ने शपथ ली है। इन 9 मंत्रियों में से 3 बीजेपी के, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत 4 मंत्री जेडीयू के, 1 मंत्री हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के और 1 निर्दलीय हैं। मुख्यमंत्री के साथ शपथ लेने वालों में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, विधानसभा के 2 पूर्व अध्यक्षों विजय कुमार सिन्हा और विजय कुमार चौधरी, वहीं जेडीयू के विजेंद्र यादव, प्रेम कुमार और श्रवण कुमार, इसके अलावा हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के संतोष कुमार सुमन और निर्दलीय सुमित सिंह शामिल हैं। बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बन गई है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई देते हुए एक्स पर लिखा कि बिहार में बनी एनडीए सरकार राज्य के विकास और यहाँ के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री और सम्राट चौधरी जी एवं विजय सिन्हा जी को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर मेरी बहुत बहुत बधाई। मुझे विश्वास है कि यह टीम पूरे समर्पण भाव से राज्य के मेरे परिवारजनों की सेवा करेगी। 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करने पर नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी के साथ पहले भी थे, अब वापस आ गए हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी साथ थे, लेकिन बीच में कहीं चले गए थे, फिर हमारी पार्टी के लोगों को लगा तो हम वापस आ गए और अब फिर आ गए हैं तो इधर उधर जाने का सवाल नहीं है। उन्होंने साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि जल्द ही मंत्रिमंडल का भी विस्तार होगा। नीतीश कुमार ने कहा कि आज कुछ लोगों का शपथ ग्रहण हो गया है और जल्द ही बाकी लोगों का भी हो जाएगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोलते हुए बड़ा दावा किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जेडीयू 2024 में खत्म हो जाएगी। समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल अभी बाकी है। मैं जो कहता हूं वो करता हूं। आप लिखकर ले लीजिए कि जनता दल यूनाइटेड 2024 में खत्म हो जाएगी। आरजेडी नेता ने कहा कि हम 17 महीने सत्ता में रहे, इस दौरान ऐतिहासिक काम हुआ। बीजेपी और जेडीयू की सरकार 17 साल सत्ता में रही, लेकिन हमने केवल 17 महीनों में केवल एक विभाग, शिक्षा विभाग में इतनी नौकरी दी कि विश्व रिकॉर्ड बन गया। शिक्षा विभाग हमारे पास था, केवल 70 दिनों में हमने 2 लाख से अधिक शिक्षकों को नौकरी दी। किसी भी राज्य में ऐसा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि ये भाजपा के साथ रहकर डबल इंजन की सरकार में भी ये काम नहीं कर पाए जो हमने किया। तेजस्वी यादव इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने आगे नीतीश पर तंज कसते हुए कहा कि ये थके हुए मुख्यमंत्री थे, लेकिन हमने इनसे इतना काम करवाया कि रिकॉर्ड बन गया। उन्होंने कहा कि हमारे अंदर न गुस्सा है और न ही नाराजगी है। हमने गठबंधन धर्म का पालन किया है और हमें जनता पर भरोसा है। बिहार की राजनीति के ताज़ा घटनाक्रम पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने न केवल नीतीश कुमार बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी पलटूराम करार दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि आप अगर पिछले 1 साल में मेरे बयानों को देखेंगे तो शायद मैं अकेला व्यक्ति रहा हूं जो हर जगह कैमरे पर कह रहा था कि नीतीश कुमार कभी भी पलट सकते हैं। उनके अनुसार पलटी मारना नीतीश कुमार की राजनीति का हिस्सा बन गया है। नीतीश कुमार पलटूराम है या पलटूराम के सरदार हैं, ये बात तो जनता पहले से ही जानती है, लेकिन आज जो घटना हुई उसने ये दिखाया है कि बिहार के सभी राजनेता पलटूमार हैं। और आज ये भी तय हो गया कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी वाले भी उतने ही बड़े पलटूमार हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि अभी 2 महीने पहले कह रहे थे कि नीतीश कुमार के लिए बिहार में बीजेपी का दरवाजा बंद है। कल तक जो बीजेपी के समर्थक और कार्यकर्ता नीतीश कुमार को गाली दे रहे थे, आज से ही इन्हें सुशासन का नया प्रतिमूर्ति बताने लगेंगे। नीतीश कुमार के इस्तीफे पर कई राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नीतीश के इस्तीफे की जानकारी उन्हें पहले से ही दे दी गई थी। खड़गे ने कहा कि लालू यादव और तेजस्वी यादव ने उन्हें इस बारे में पहले ही जानकारी दे दी थी और अब वो सच साबित हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे तंज कसते हुए कहा कि देश में आयाराम और गयाराम जैसे बहुत लोग हैं। खड़गे के अलावा कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने भी नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि बार बार राजनीतिक साझेदार बदलने वाले नीतीश कुमार रंग बदलने में गिरगिटों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि इस विश्वासघात के विशेषज्ञ
और उन्हें इशारों पर नचाने वालों को बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। इसके साथ ही जयराम रमेश ने बीजेपी को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बिल्कुल साफ है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से प्रधानमंत्री और भाजपा घबराए हुए हैं और उससे ध्यान हटाने के लिए राजनीतिक ड्रामा रचा गया है। आज बिहार की राजनीति में हुए बदलाव पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी नीतीश कुमार और बीजेपी पर निशाना साधा है। सपा प्रमुख ने एक्स पर लिखा कि भाजपा अपने जीवन काल में इतनी कमजोर कभी नहीं थी जितनी आज हो गई। आज विश्वासघात का नया कीर्तिमान बना है, जनता इसका करारा जवाब देगी। उन्होंने कहा कि कोई आप पर विश्वास ना करे, एक व्यक्ति के रूप में किसी की इससे बड़ी हार और कुछ नहीं हो सकती। बता दें कि समाजवादी पार्टी भी इंडिया अलायंस का ही हिस्सा है और नीतीश कुमार इंडिया अलायंस का प्रमुख चेहरा रहे हैं। मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र सरकार के फैसले को लेकर राज्य के पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने आपत्ति जताई है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि वह राज्य सरकार के फैसले और आरक्षण को लेकर मराठा समुदाय को दिए गए आश्वासन से सहमत नहीं है। राणे ने कहा कि इससे मराठा समुदाय को नुकसान होगा, जिसकी ऐतिहासिक विरासत है, और यह अन्य पिछड़े समुदायों के अधिकारों पर कब्जा होगा। इससे राज्य में अशांति पैदा हो सकती है। उन्होंने कहा कि वह सोमवार को भी इस मुद्दे पर बात करेंगे। बता दें कि प्रदेश में मराठा को सरकारी नौकरी और शिक्षा संस्थानों में ओबीसी समूह के तहत आरक्षण दिए जाने की मांग की जा रही है, जिसके चलते कई आंदोलन भी देखने को मिले। ऐसे में राज्य की शिंदे सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें कहा गया है कि यह अधिसूचना उन लोगों पर लागू होगी जिनके पास दिखाने के लिए यह रिकॉर्ड है कि वे कुंभी समुदाय से हैं। एक मराठा व्यक्ति के रक्त संबंधियों को भी कुंभी के रूप में मान्यता दी जाएगी। बता दें कि कुंभी एक ओबीसी उपजाति है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश के तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज हरियाणा के जिंद में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान आप प्रमुख ने कहा कि मैं हरियाणा का बेटा हूं, हरियाणा का खून मेरे अंदर है, मुझे और हरियाणा वालों को डराने की कोशिश मत करना। उन्होंने कहा कि मैं आज एक घोषणा करना चाहता हूं। 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से मेरी 5 मांगे हैं, आप मेरी 5 मांगे पूरी कर दो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। पहली मांग है, देश की शिक्षा व्यवस्था ठीक कर दो, सबके लिए समान शिक्षा कर दो, सबके लिए अच्छे इलाज का इंतजाम कर दो जैसे हमने दिल्ली में किया है। महंगाई कम कर दो जो दिल्ली और पंजाब में हमने करके दिखाई। हर हाथ हर युवा को रोजगार दो, गरीबों को फ्री बिजली करो, सबको 24 घंटे बिजली दो। केजरीवाल ने पूछा कि क्या यह कांग्रेस, भाजपा या जेजेपी कर सकती है। उन्होंने कहा कि मैं पढ़ा लिखा इंजीनियर हूँ, डिग्री भी असली है, 24 घंटे फ्री बिजली दूंगा, पढ़े लिखों को वोट देना। नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कुमार संग प्रधानमंत्री मोदी और तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा कि इन तीनों, नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री मोदी और तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता के साथ धोखा किया है। इन तीनों को बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए। इन्होंने सेक्युलरिज्म के नाम पर धोखा दिया है। मैं ये तमाशा देख रहा हूँ कि कैसे मुसलमानों और सेक्युलर समाज के साथ खेल खेला जा रहा है। मैं ये सब देख रहा हूँ। कल तक नीतीश कुमार कहते थे कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। अब बताइए नीतीश कुमार को इनकी बी टीम बोलेंगे या नहीं। इसके साथ ही ओवैसी ने अपने विधायकों को तोड़ने को लेकर एक बार फिर तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा कि अब आपको कैसा लग रहा है, अभी आरजेडी ने हमारे 4 विधायकों को तोड़ा था। एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा कि हम तो तेजस्वी यादव से पूछना चाहते हैं कि आपको नींद अच्छी आई। बता दें कि साल 2022 में एआईएमआईएम के 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे। नीतीश कुमार के एनडीए में वापसी की खबरों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान की भी प्रतिक्रिया आई है। चिराग पासवान ने कहा कि आज महत्वपूर्ण था कि मौजूदा और पूर्व मुख्यमंत्री पहले इस्तीफा दें और फिर शपथ लें। मैं शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए के सहयोगी के रूप में शामिल होने जा रहा हूं। नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कहा कि मेरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नीतिगत विरोध था है और अगर इस तरह से ही उनकी नीतियों पर काम करते रहे तो आगे भी रहेगा। मैंने हमेशा माना है कि उनकी नीतियों ने बिहार का विकास नहीं किया है। ऐसे में एनडीए की नई सरकार जो बन रही है उसमें बीजेपी और लोक जनशक्ति रामविलास पार्टी के विजन को जोड़ा जाता है और सही मायनों में हम लोग बिहार को उस विकास की राह पर लेकर चलते हैं जिससे बिहार अब तक अछूता रहा है। तो यकीनन ये हम लोगों के लिए एक सफल निर्णय होगा। नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर आरजेडी प्रमुख लालू यादव की बेटी
रोहिणी आचार्य ने भी एक बार फिर नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। रोहिणी आचार्य ने एक्स पर लिखा कि जनता जनार्दन के बीच जाएंगे, खुद के साथ साथ बिहार का भी हौसला बढ़ाएंगे। उन्होंने आगे तंज कसते हुए कहा कि उसके साथ रहना बेकार है, जिसकी विचारधारा गिरगिट कुमार है। बता दें कि इससे पहले भी रोहिणी ने एक्स पर सिलसिलेवार तरीके से ट्वीट कर नीतीश कुमार पर हमला बोला था, लेकिन बाद में उन्होंने अपने ट्वीट्स को डिलीट कर दिया था। यह नीतीश कुमार के इस्तीफा देने से पहले की बात है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैच की सीरीज का पहला मुकाबला इंग्लैंड ने 28 रनों से जीत लिया है। हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में इंग्लैंड ने पहली पारी में 246 रन बनाए थे। इसके जवाब में भारत ने 436 रन बनाकर 190 रन की बढ़त हासिल की। वहीं दूसरी पारी में इंग्लैंड ने 420 रन बनाए और भारत के सामने 231 रनों का लक्ष्य रखा। इसके जवाब में टीम इंडिया 202 रन बनाकर ही सिमट गई और मैच हार गई। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।